प्रेजेंट टाइम में जो रिसर्च हुए हैं एलोवेरा पे, उससे ये पता चला है कि एलोवेरा की 400 प्रजातियां हैं, जिसमें 385 खरपतवार की गिनती में आते हैं, जिसमें 2 to 6% न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी पाए जाने की संभावना रहते हैं। 11 पॉइजनस हैं, यानी ऐसी प्रजातियां हैं जो जहरीली प्रजातियां हैं। 4 प्रजातियां बची, जिसमें 3 प्रजातियां हैं जिसमें 40 से 60% तक न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी पाए जाने की संभावना रहती है। एक पौधे का नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसके अंदर 100% न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। एलो पौधे का नाम है, बारबाडोज में पाया गया, और जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की उनका नाम था जॉन मिलर, इसीलिए इस पौधे का नाम पड़ा एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये पौधा दुनिया में सबसे उच्च प्रजाति का पौधा है और इसके अंदर ही वो सारे गुण पाए जाते हैं। अगर इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो 200 कंपाउंड्स है, 75 न्यूट्रिएंट्स, 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड, 12 विटामिन, जिसमें रेयर B12 पाए जाते तो वो भी है। उसके अलावा 9 एंजाइम है, 13 एंथ्राक्यूनोन है। ये अपने आप में एंटी फंगल, एंटी अमीबिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, सेल रीजनरेटर, इम्यून मॉड्यूलेटर, इतने सारे गुण हैं। अगर हम किसी डॉक्टर से ये बात करें कि हमें इतने सारे कंपाउंड चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वो कई तरह की दवाओं का वो जो है भरमार हमारे सामने रख देंगे। लेकिन एक पौधे में ही इतने सारे गुण हैं, इसीलिए इस पौधे को मिरेकल प्लांट ऑन अर्थ कहा जाता है, साइलेंट किलर कहा जाता है। और इस पौधे को कई नामों से जाना जाता है, घृत कुमारी, केतकी, ज्वारपाठा, मुसव्वर, ये सारे नाम इसी पौधे के हैं। जब तक इस पे रिसर्च नहीं हुआ था तब तक लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जो रिसर्च हुई इस पे तो जो रिज़ल्ट आया वो अमेजिंग रिज़ल्ट आया। और अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी पौधे पे रिसर्च हो रहा है तो वो है एलोवेरा पे हो रहा है। लगभग 2200 यूनिवर्सिटी के 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं और अब तक मैं समझता हूँ कि लगभग 20,000 के अंदर थीसिस लिखे जा चुके हैं, 8 लाख से ज़्यादा वेब पेजेस हैं। ये अलग बात है कि हमारे देश में लोग अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये पौधा चमत्कारिक कैसे है। जबकि अगर 5,000 ईसा पूर्व हमारे देश का अगर इतिहास लिया जाए तो यहाँ पर ये पाया गया है कि लोग इसका यूज़ करते थे। हम अगर महात्मा गांधी के लाइफ से देखना चाहेंगे तो महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू आप चलते हैं, हमें दौड़ने की ज़रूरत पड़ती है, आप लंबे लंबे उपवास रखते फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं, आखिर इसका राज क्या है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि जब मैं साउथ अफ्रीका गया था तो वहाँ पर एक पौधे की जानकारी हमें मिली जिसका नाम था एलोवेरा, तब से मैं उसे अपने जीवन में शामिल कर लिया। उसी तरह अगर इसके हम और डेप्थ में जाते हैं तो मिस्र की जो पहली विश्व सुंदरी थी क्लियोपैट्रा, वो 38 की थी लेकिन दिखती थी 18 की। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। तो उसने कहा था कि मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ लगाने में भी और पीने में भी। इसे पता चलता है कि एलोवेरा के अंदर एंटी एजिंग है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लाइफ से पता चलता है कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल पावर है। उसी तरह अगर अलेक्जेंडर की बात हम करते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन था कि उसका पैर जख्मी हो गया था और उस वक्त के जो वैद्य थे उन्होंने कहा था कि पैर को काटना पड़ेगा। लेकिन किसी ने जानकारी दी कि सिकोट्रा एक ऐसा टापू जहाँ पर एलो नाम का एक दुर्लभ पौधा है, उसके अंदर जख्मों को ठीक करने का गुण, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। तो अलेक्जेंडर सिकोट्रा टापू गए और वहाँ पर उस पौधे को यूज़ किए वहाँ पर रह के, और बाद में फिर वहाँ पर अटैक करके उसे अपने अंडर में कर लिया ताकि उसके सैनिक जब जख्मी हो तो इसको यूज़ किया जा सके। उसके अलावा अगर बाइबल में जाते हैं तो लगभग 43 बार इसका चर्चा है। अगर हम देखते हैं बाइबल ही में तो सुलेमान जो लोग थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको कहते हैं, उनके फॉलोअर थे जो लोग, तो उनका एक गीत था जिसमें एलोवेरा का जिक्र है। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि जो ममीज़ होते हैं पिरामिड में, उन पर जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि उनको जो लेप लगा के कपड़े से लपेटा जाता था तो सबसे ज़्यादा जो लेप है वो एलो लेप है। तो इस तरह से एलोवेरा की उपयोगिता जो है वो आज की नहीं है, वो इतिहास से साबित होता है, 5,000 ईसा पूर्व साबित होता है। और वर्तमान समय में अब क्या है कि हमारे देश में भी लोग इसी खूबी को जान रहे हैं। हाँ, इतना जानना ज़रूरी है
कि हमारे देश में जो है वो एलो बारबाडेंसिस को उगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसे उगाने का जो कंडीशन है वो है 48 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा क्षेत्र जहाँ पोल्यूशन ना हो। हमारे देश में चूँकि पॉल्यूशन, इसीलिए अगर इस पौधे को उगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये उग नहीं पाएगा। दूसरा ये है कि बाकी पौधे जो है वो अपना खाना ज़मीन से तैयार करते हैं, ये पौधा इन्वायरमेंट से तैयार करता है। अगर जिस एरिया में पॉल्यूशन होगा तो इस पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करके हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो ये खूबी है। और इसके बाद मैं इसके बाद के जो एपिसोड में इसके अप्रूवल्स और हेल्थ बेनिफिट के बारे में और चर्चा करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लिव हेल्दी लाइफ।